कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रिषष्टितमो अध्याय। श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ बानासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का सोनितपुर जाना, वहां बानासुर के सैनिकों को हराना, फिर नागपास में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद, श्याम, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बानासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बानासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान पर कोटों, भुजों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बानासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, यह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुष्मांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बानासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बानासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शांग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पानी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का और आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से, जिसमें मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी शंकर से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बानासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह रही थी। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपनी मुसल की चोट से कुष्मांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापति को हताहत देखकर बानासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बानासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोन्मत्त बानासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। एवं शंख ध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बानासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धरंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बानासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैरों वाला जड़ 10 दिशाओं को जलाता हुआ सब भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आता देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना जोर छोड़ा। अब वैष्णव और महाश्वर
दोनों जड़ आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव जड़ के तेज से महाश्वर जड़ पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। तब उन्हें अन्यंत कहीं त्राण न मिला। तब वह अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। जड़ ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति तो अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा और शरीर स्वरूप है, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही तो हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्मभूत, शरीर, सूत्रात्म, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रिया और पंचभूत, इन सब का संघात, लिंग शरीर और बिंचाकुर, न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेक रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। हे प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज जोर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे जोर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर जर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बानासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित, बानासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बानासुर ने बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरी के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बानासुर की भुजाएं कट रही है। तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान स्वरूप व्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल ही आपका तेज है। स्वर्ग शीर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र आपकी भुजा है। धान्य आदि औषधियाँ रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि है। प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय है। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वे परम पुरुष आप ही तो हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार की अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते रहते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत और उनके अतीत तुर्य तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश है। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना ही आप में कोई कारण पना है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों में अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते ही रहते हैं। हे प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ढक लेता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश है, परंतु गुणों के द्वारा मानव वो ढक जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है।
जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उसका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म, दुख रूप एवं तुच्छ विश्व में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वोत्तम भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में शम, परम शांत, सबके सुहृद, आत्मा और इष्ट देव है। आप एक अद्वितीय और जगत की आधार तथा अधिष्ठान है। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बानासुर मेरा परम मित्र, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपके पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बानासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए भी मैं इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है, ये अजर अमर बनी रहेगी। यह बानासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बानासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार भूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि की शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियां और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों की चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधुओं और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परिचित जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय कभी नहीं होती। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम 63तमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।